मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो है एक्सरसाइज जो 5.5 डिफरेंशिएशन के जो चैप्टर हैं उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग जो है अपनी बुक को ओपन कीजिए और 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन पर 18 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका cos x into cos 2x into cos 3x। अब आप जो है यहाँ पर डिफरेंशियल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इंटू, अभी तक आप यहाँ पे प्लस पाते थे तो आप इंडिविजुअली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का आप डिफरेंशियल निकाल सकते थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो जब मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे लॉग का रूल लेके आएंगे, जो आप पिछली क्लास में जो पिछले आप एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट दिखाए गए हैं, आप लोग पिछले वीडियो पर भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे लॉग की बात करते हैं, लॉग टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x into cos 2x into cos 3x। ठीक है, अब इसको आप log m n p ऐसे आप कर सकते हैं, m n o। तो इस तरीके से या p q r के फॉर्म में है, तो log p प्लस log q प्लस log r। तो यहाँ पे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy by dx निकालें तो 1/y into dy by dx is equal to, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/cos x, cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस sin x प्लस 1/cos 2x इंटू माइनस sin 2x। बट यहाँ पे x था तो x का डिफरेंशियल करते थे, यहाँ 1 आ जाता, यहाँ पे 2x है इसलिए 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/cos 3x इंटू माइनस sin 3x इंटू 3, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में dy by dx, यहाँ पे sin x अपॉन cos x, तो ये आ जाएगा माइनस tan x, ये कितना आ जाएगा माइनस 2 tan 2x, यहाँ पे माइनस 3 tan 3x, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन माइनस, आप यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ब्रैकेट के अंदर आप इसको माइनस बाहर लिए क्योंकि सारे में माइनस है, तो यहाँ पे लिखिए tan x प्लस 2 tan 2x प्लस tan 3x, इस टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब आप लोग थोड़ा पेन तेज चलाइए यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में y इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इंटू में अपॉन x माइनस 3 एंड x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 3 एंड x माइनस 4 एंड x माइनस 5, इस तरीके से गिवन है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में बोथ साइड आप क्या लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू 1/2
क्योंकि इसको 1/2 या तो आप इसको आप डायरेक्ट हमने लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको इस साइड इस तरीके से लिख सकते हैं, x-1 and x-2 upon x-3 and x-4 and x-5 1/2 इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे। तो log y इक्वल टू 1/2 log x-1 and x-2 minus log x-3 यहाँ पे x-4 और यहाँ पे x-5 इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये सारे यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे सिमिलर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ के, इसके बाद log y इक्वल टू 1/2 log x-1, क्योंकि इन दोनों को mn के फॉर्म में है, ये pqr के फॉर्म में है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे log x-2 माइनस log x-3, फिर माइनस का मल्टीप्लाई सभी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस रहेगा, प्लस माइनस का log x-5 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब इसका dy by dx आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/y into dy by dx इक्वल टू 1/2 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, क्योंकि log x का डिफरेंशियल सभी में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए dy by dx, यहाँ पर x-1 x-2 x-3 x-4 एंड इनटू x-5, इसको आप लिखें, यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस x-4 माइनस x-5। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है log x की पावर cos x। आप इसको थर्ड नंबर क्वेश्चन को सिमिलर इसी तरीके से log अगर लेते हैं आप, तो आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोथ साइड आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया log x cos x, y इक्वल टू log x की पावर cos x दिया है, तो log टेकिंग log इन बोथ साइड, तो आपको सिमिलर दोनों साइड के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, फोर्थ नंबर देखिए, क्योंकि थर्ड आप आसानी से टेकिंग log अगर आप पिछला एक्सरसाइज किए हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आसानी से a की पावर x के फार्मूला, यहाँ पर देखिए a की पावर x का फार्मूला लग जाएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे dy by dx आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, देखिए dy by dx इज इक्वल टू x की पावर x दिया गया है ना, x की पावर x दिया गया है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके में, यहाँ पे y एंड इसको आप y1 पुट कर लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, ठीक है ना, y इक्वल टू ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन y1 और y2, तो सपोज दैट y1 की वैल्यू अगर x की पावर x है, तो हम दोनों साइड अगर log लेते हैं, तो log y1 इक्वल टू x इनटू बेस e log x बेस e
तो इसका 1/y1 डिफरेंशियल करेंगे इनटू dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे x इनटू log x बेस e इनटू 1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है दो, तो यहाँ पर x इनटू 1/x, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं आप y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो यहाँ पे log x बेस e प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम log e1 की जगह पर हम ये लिखें x की पावर x log x बेस e, इसको लिख सकते हैं प्लस log e बेस e, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ऐसी कंडीशन में x की पावर x log e into x ये लिखा जा सकता है इसको, मतलब आपका dy1 अपॉन dx, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो दिया गया है यहाँ पे y2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें y2 इक्वल टू 2 की पावर sin x, तो इसको dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, या आप इसके अगर लॉग टेकिंग लॉग अगर आप लेते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट जो है इसको करें तो यहाँ पे 2 की पावर sin x इंटू log 2, ठीक है ना, इंटू sin x का मतलब हो गया cos x, डिफरेंशियल आप करेंगे तो ये आपको इसका डिफरेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx माइनस dy2 अपॉन dx। इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे, दोनों को माइनस कर दें, तो dy बाई dx फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आसानी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था वैसे आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वहां पे cos का फंक्शन दिया गया था, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर टर्म में दिया गया है। तो इसको आप सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसे किए हैं सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, फिफ्थ नंबर आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करेंगे। अब हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स नंबर में दिया गया है y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लिखें y इक्वल टू y1 प्लस y2, इस तरीके से आप इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप सिमिलर इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। y1 को पहले लेंगे, y1 का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ले लेंगे, तो ये x और x प्लस x, या आप इसको इस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे dy1 अपॉन dx, पहले आप टेकिंग लॉग इन बोथ साइड लेंगे, ये log 1 हो जाएगा। तो log 1 y1 इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस 1 अपॉन x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन y1 इंटू dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू x, यहाँ पे x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, फिर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1। इस तरीके से आपका यहाँ से dy1 इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो dy1 की वैल्यू आ जाएगी सिमिलर
y2 की वैल्यू आप इसी टाइप से फाइंड आउट करेंगे। देखिए dy1/dx, इसको आप लिख सकते हैं x + 1/x की पावर x, एंड यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x, मतलब x² हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं अगर यहाँ पे तो हो जाएगा x² - 1/x²। ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पे, प्लस log x² + 1/x, ये कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पे। इस स्क्वायर को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आप कर दिए। फिर इसी टाइप से y2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें तो y2 तो आप x 1 + 1/x, इसको 1/y2 log लेने के बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 1 + 1/x इंटू 1/x, log ले लीजिए यहाँ पे, दोनों साइड log लेंगे तो log y2 = 1 + 1/x log x, इस टाइप से प्राप्त होगा। तो आप इसका डिफरेंशियल इस फॉर्म में करेंगे, प्लस log x यहाँ पे 1 - 1/x², ये प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 जो है हट जाएगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में आपका आएगा। तो यहाँ पे -1/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये प्राप्त होगा आपका x + 1/x² इंटू log x - 1/x²। इस तरीके से y2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इस वाले फंक्शन को, x 1 + 1/x, इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिखकर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, सिमिलर इसी टाइप से 7, 8, 9 और 10, 11 तक के आपके क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे 6 हो गया है, 6, 7 नंबर क्वेश्चन, log x की पावर x प्लस x log x, ये सिमिलर है 6, 7, 8 को भी ऐसे ही करना है। 8 में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको डिस्कशन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है log, इसमें sin x की पावर x, y = sin x की पावर x प्लस यहाँ पे sin इनवर्स √x, तो यहाँ पे dy/dx अगर आप निकालें, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको, इस वाले फंक्शन को y1 या y2 के टर्म में आप लिखेंगे। यहाँ पे y1 एंड y2 के टर्म में, y = 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये y1 + y2 इस फॉर्म में लिखेंगे, तो y1 = यहाँ पे आपको प्राप्त होगा sin x की पावर x, तो log x लेंगे, log y1 = x into log sin x, इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि log x का होल पावर x होगा, तो उसको आप log m की पावर n के फॉर्म में है। यहाँ पे 1/y1 into dy1/dx = यहाँ पे x 1/sin x प्लस log sin x, यहाँ पे dy1/dx = y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू ये जो दिया गया है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे sin x की पावर x, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा x प्लस sin x इंटू log sin x sin x, ये प्राप्त हुआ यहाँ पे। या आप इसको इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये sin x की पावर x -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है +1 है, इसको आप इसके साथ कंपेयर कराएं, अब ले जाएंगे कि यहाँ x -1
तो x प्लस साइन x इंटू लॉग x, ये फॉर्मूला है। अब ऐसे y2 की वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू ये है, तो ऐसी कंडीशन में y2 इक्वल टू साइन इनवर्स इस तरीके से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे dy2, यहाँ पे लॉग नहीं लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका फंक्शन आपको पता है 1/1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इंटू 1/2 रूट x। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब की ये वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपको हल हो जाएगा। 9, 10, देखिए 9, 10 और 11 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12 की बात की जा रही है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में x की पावर x प्लस y की पावर x इस टाइप से गिवन है आपके सामने। तो यहाँ पर आप इक्वल टू 1 दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 तो गिवन है x की पावर x यहाँ पे x की पावर x प्लस y की पावर x, ठीक है ना, y की पावर x इक्वल टू 1 इस तरीके से गिवन है। तो हम यहाँ पर u इक्वल टू एक्स वाई और v इक्वल टू यहाँ पे u इक्वल टू हम पुट करेंगे u इक्वल टू x की पावर x और v इक्वल टू y की पावर x इस टाइप से लिख सकते हैं। तो दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे dy बाई dx कंडीशन में हम दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। लॉग लेने के बाद इसको प्राप्त करेंगे। लॉग ले लीजिए दोनों साइड जैसे आप करते आए हैं। तो यहाँ पे log u बेस e इक्वल टू x इंटू लॉग x बेस e इस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे u इंटू du अपॉन dx इक्वल टू लॉग x बेस e इंटू 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन x इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे du अपॉन dx इक्वल टू लॉग x e, यहाँ पे y1 y2 भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। u और v हमने लिया यहाँ पे प्लस लॉग e बेस e, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा तो दोनों को जो बेस होगा उसी का लॉग ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लॉग ex बेस e ये प्राप्त हो जाएगा du की बात। अब यहाँ से v की बात भी करें तो log v इक्वल टू x इंटू लॉग y देन 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू log y इंटू 1 प्लस x अपॉन y ये प्राप्त हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस तरीके से। v की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे क्योंकि u की वैल्यू आप यहाँ पे इनटू कर सकते हैं इस तरीके से u। तो यहाँ u की वैल्यू जो है x की पावर x हो जाएगी। सिमिलर इसी टाइप से आप वहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में du अगर आप यहाँ पे u और v की बात करें तो dv अपॉन dx इक्वल टू x इंटू लॉग y, यहाँ पे हो जाएगा log y प्लस x अपॉन y dv। अब यहाँ पे u एंड dv एंड dv एंड du एंड dv का x के सापेक्ष अवकलन आप किए हैं तो ये प्राप्त होगा du अपॉन dx प्लस
dv अपॉन dx इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में आप टर्म को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है dv और dx की वैल्यू यहाँ पे रख कर दोनों को आप सम करेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ पे y की टर्म लिए तो यहाँ पे dy अपॉन dx भी होगा, dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको dy बाई dx की वैल्यू दोनों को सम करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त होगी y की पावर x log y प्लस y इंटू x की पावर y माइनस 1 अपॉन x की पावर y, यहाँ पे माइनस रहेगा, इंटू log x प्लस log y, ये x इंटू y की पावर x माइनस 1। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोनों को सम करने के बाद। क्योंकि जब आप इसको यहाँ पे सम, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइए हम लोग जो है इसी टाइप से 13, 14 और 15 ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड दिए गए हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है बात कर लेते हैं। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 13 और 15 सिमिलर है तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें किया गया है cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। सिमिलर इसमें भी आप क्या करेंगे, दोनों साइड जो है लॉग ले लेंगे, बोथ साइड टेकिंग लॉग। तो बोथ साइड अगर आप लॉग लेते हैं तो y इंटू लॉग cos x इज इक्वल टू x इंटू लॉग cos y। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप फर्स्ट का डिफरेंशियल लॉग cos x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1 अपॉन cos x माइनस sin x। सिमिलर इसी टाइप से आप लिख सकते हैं यहाँ पे x का डिफरेंशियल आप पहले करेंगे तो y का डिफरेंशियल आप यहाँ पे इसका डिफरेंशियल बाद में log cos y देखते जाइए यहाँ पे इंटू 1 प्लस x 1 अपॉन cos y, यहाँ पे माइनस sin y dy बाई। तो यहाँ पे dy बाई dx का टर्म एक साइड आप लिखेंगे तो dy बाई dx का टर्म जो है log cos x dy बाई dx, इस टर्म को आप इस साइड ले आएंगे प्लस x इंटू tan, इसको हम tan लिख सकते हैं तो ये tan y इंटू dy बाई dx। सिमिलर इसी टाइप से इस टर्म को आप इस साइड ले जाएंगे तो log cos y माइनस प्लस हो जाएगा tan x इंटू y। इस टर्म में आएगा, यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे आपको डिफरेंशियल मालूम चल जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो यहाँ पे आपके 16 और 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन के 3 प्रकार कीजिए इसको जो है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो सेम जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, इसमें अवकलन ही करना है, डिफरेंशियल ही करना है आपको। तो डिफरेंशियल आप लॉग ले सकते हैं, लॉग लेकर भी या इसका फैक्टर बना के आप कर सकते हैं। तो तीनों रूल को जो आपने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, उन्हीं तीनों रूल को यहाँ पे अलग अलग टाइप से अप्लाई करके इसको
सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो ये लगभग आपके 5.5 एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 5.6 एक्सरसाइज पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग कृपया फार्मूले रिवाइज करके आइए। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं 5.6 एक्सरसाइज के साथ।